वेलकम यूवर। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्ग 62 कक्षा है 6 to 8। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिखना है। ये तिथि आपकी 15/9/2020 की है। शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? लद्दाख नाउ यूनियन टेरिटरी। पहले यूनियन टेरिटरी लद्दाख नहीं था, अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट in the mountains in eastern part of जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू और कश्मीर में के ईस्टर्न पार्ट में यानी पूर्वी पार्ट में लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेन में। इट इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर्स। यानी पूरे साल लगभग ये स्नो से कवर्ड रहता है। There are very few trees that can grow in the region। इस रीजन में लद्दाख में बहुत ही कम ट्री ग्रो करते हैं। From drinking water, people depend on the melting snow during the summer month। यानी समर मंथ में पीपल जो है ना, ये बर्फ़ के पिघलने पर से जो पानी बनता है उसी को ये पीते हैं, उसी पे डिपेंड रहते हैं वहाँ के लोग। People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल्स। कि यहाँ के लोग जो है सीप को रखते हैं, भेड़ों को रखते हैं। और सीप इस रीजन में सीप स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करते हैं। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। एंड इस वूल की पश्मीना वूल की बहुत ही अच्छी कीमत है। और पश्मीना शाल जो है ये बहुत महंगा भी मिलता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्टेड द वूल ऑफ शीप एंड सेल दिस टू ए ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। यानी कश्मीर से क्या करते हैं, ट्रेडर को ये लोग यहाँ पे शीप से जो भी मिलता है, वूल मिलता है, उसको ये सेल करते हैं। देखो ये लद्दाख का यहाँ पे एरो का निशान से बता रखा है। ये पार्ट जो है ना इंडिया का मैप है, ये लद्दाख है। पश्मीना शाल आर चीफली वुवन इन कश्मीर। ज़्यादातर ये कश्मीर में बुनी जाती है। नेक्स्ट है द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। यहाँ के लोग जो हैं क्या खाते हैं? मीट और मिल्क से बनी हुई चीज़, जैसे पनीर, बटर खाते हैं। ईच फैमिली ऑन सम गोट एंड काऊ एंड याक काऊ। यहाँ के लोग में हर एक फैमिली में ये गोट काऊ और याक काऊ रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा केरला के बारे में। यहाँ केरला, ये देखो केरला का यहाँ पे दे रखा है कि ये केरला है। दिस पार्ट ऑफ इंडियन मैप इट इज़ ए केरला। अब केरला के बारे में पढ़ते हैं हम। केरला इज ए स्टेट इन द साउदर्न ईस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। यानी साउथ में है और ये ईस्ट में है। ये छोटा सा पार्ट जो है ये केरला है। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर साइड। एक साइड से तो सी से सराउंडेड है, दूसरी साइड से हिल से, पहाड़ियों से। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, लौंग, कार्डमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्पाइस क्या कहते हैं, ग्रो होते हैं, जैसे पेपर, काली मिर्च, लौंग, कार्डमम, इलायची वगैरह यहाँ इन पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर। यानी इन्हीं के कारण जो है इस रीजन में जो ट्रेडर के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है, वहाँ से जाकर इन चीज़ों को ले आते हैं, खरीद के लाते हैं। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। तो जेविस और यहूदी लोग और अरब ट्रेडर यहाँ पहले आए थे। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 या 200 years ago, and he is credited with bringing
क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, है ना, इन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, सेंट थॉमस जो थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स थे यहाँ आए और यहीं पे रह गए। एक इब्न बतूता नाम सुना होगा आपने, हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, यानी 700 साल पहले वो भी यहाँ आया था और कुछ समय तक रहा था। और एंड रोट ए ट्रेवलॉग इन विच he described the lives of Muslim and says that they were highly respected community। उसने मुस्लिम के लाइव्स को, जीने के तरीक़ों को डिस्क्राइब कर रखा उस बुक में, जो ट्रेवलॉगू लिखा है, इस बुक का नाम था। और वो उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, लोग उस पर ब्लाइंड बिलीव करते थे। नेक्स्ट है, The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his seafarer। पुर्तगाली भी उन्होंने सी रूट से इंडिया को डिस्कवर किया था, यूरोप से आए थे वो, और वास्को डी गामा यहीं यहाँ लैंड किया था। तो ये आपके दो टॉपिक थे, केरला और ये लद्दाख के बारे में, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट। यानी ये जो ये मैप दे रखा है, इस मैप में अपने होम स्टेट को शो करना है। आप सबका होम स्टेट अलग होगा, किसी का हरियाणा होगा, किसी का दिल्ली होगा, ठीक है, किसी का बिहार होगा, किसी का यूपी होगा, किसी का एमपी होगा। बट ज़्यादातर बच्चे दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के स्कूलों में ही पढ़ते हैं, तो मैं दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, आप लिख सकते हो क्या, ये आपका होम स्टेट दिल्ली, देखिए यहाँ पे दिल्ली है, एक छोटा सा दिल्ली है, ये पार्ट है दिल्ली का, छोटी सी दिल्ली है। तो आपने अपने होम स्टेट को दिल्ली दिखाया, ठीक है। अब उसके बारे में क्या करना है आपको, अब जैसे होम स्टेट को मैप में दिखाया, अगर आपके पास मैप नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो इसका इंडिया का मैप बना सकते हो आप, ठीक है, और फिर दिल्ली को आप शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गेदर सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट। जैसे हमने होम स्टेट को दिल्ली को लगाया, मैप में दिल्ली को दिखाया, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो और राइट डाउन इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में लिखो। तो दिल्ली को मैंने होम स्टेट दिखाया मैप में, तब दिल्ली के बारे में आप लिख सकते हो अब क्या, कि माई होम स्टेट इज़ दिल्ली, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, देर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग लाइक लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं। अब मेट्रो के बारे में भी लिख सकते हो कि दिल्ली में मेट्रो भी है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख सकते हो, देखो ये मैंने क्या लिखा इसमें, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन स्टेट, यानी इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं और डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। एवरी वंस लैंग्वेज इज डिफरेंट, यानी सबका लैंग्वेज डिफरेंट है। भाई जो मलयालम, जो कर्नाटका साइड में रहते हैं, वो जो मलयालम तेलुगु वगैरह बोलते हैं, आंध्रा वाले, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में आ जाओ तो क्या कहते हैं, कोई हरियाणा का होगा तो हरियाणवी लैंग्वेज बोलेगा, पंजाब का होगा तो पंजाबी लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है, बिहार का होगा तो भोजपुरी लैंग्वेज बोलेगा। तो डिफरेंट लैंग्वेज हैं यहाँ अपने इंडिया में। येट एवरीवन लिव्स टुगेदर एंड हैज़ फन, फिर भी वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, अपने कल्चर को शेयर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा जो क्या था वर्कशीट, ये हमारी वर्कशीट थी 62 कंप्लीट होती है, इसको आप करना। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।